हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में। गाइस, इस सीरीज में हम 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके आने वाले अपकमिंग 2023 के एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे हम एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस करने वाले, जिससे कि आपकी इतनी अच्छी नेट प्रैक्टिस होगी कि एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। एंड मैं आपको यहाँ पे इस लेवल के क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ये लेवल के क्वेश्चन करने के बाद ये लेवल के क्वेश्चन एकदम आसान लगेंगे। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पे 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे प्रीलिम्स के पजल होते हैं गाइस, यहाँ पे मेंस के पजल के लिए एक 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे मेंस के जितने भी मिसलेनियस टॉपिक आते हैं वो कवर किए जाते हैं। यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सिलोगिज्म सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अरिथमेटिक रिविजन की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो गाइस, ये चारों पांचों प्लेलिस्ट आपने नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि इतने डिटेल वे में आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे इतने डिटेल वे में इतने अच्छे क्वालिटी के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज गाइस, आपका भी काम बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। एंड गाइस, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। तो चलिए गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये 16.66% है। इसका मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/6 इंटू में क्या है, यहाँ पे 8.33% है। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ पे 1/12 होती है। तो अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप क्लास नंबर 1 जरूर देख सकते हैं। ठीक है, अब गाइस आगे क्या बोला है यहाँ पे क्या होगा, 1/12 होगा। अब यहाँ पे 11.11% मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1/9 होता है। इंटू में क्या है, यहाँ पे 31752 है, इज इक्वल टू क्या है, क्यूब रूट ऑफ x है। एंड यहाँ पे क्या है, इंटू यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 4 जा 28, 3 बचा 7 बचा, 7 5 जा 35, 2 बचा 5 बचा, 7 3 जा 21, 4 बचा 2 बचा, 7 6 जा। ठीक है, अब गाइस अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 5 जा एंड यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 9 4 जा। ठीक है, तो यहाँ पे 504 मिलेगा। अब गाइस इसे ही मैं यहाँ पे 12 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 12 4 जा एंड यहाँ पे क्या आता है 2 4, 12 2 जा। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 7 जा। तो गाइस हमें यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x की वैल्यू क्या मिल गई, क्यूब रूट ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे 7 मिल गई। तो दोनों तरफ आप यहाँ पे क्यूब कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब एंड यहाँ पे हो जाएगा क्यूब। तो ये क्यूब से ये क्यूब रूट कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे 7 का क्यूब। इसका ही मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 343 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 18 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 18 2 जा 36 एंड यहाँ पे 5 बचा 7 बचा, 18 3 54, यहाँ पे 3 बचा 6 बचा, 18 2 जा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे डिवाइडेड बाय में क्या है, डिवाइडेड बाय में ये होल ब्रैकेट है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे दोनों जगह पे मैं 16 से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे डिवीजन में है, तो यहाँ पे 16 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 16 5 6 80, तो यहाँ पे 5 मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 16 5 80, 16 के 96, 16 7 12 10 है, 16 8 28 से, फिर इसे मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 29 मिलेगा। ठीक है, तो ये 29 ये होल ब्रैकेट का आंसर आ गया। तो ये होल ब्रैकेट का आंसर क्या आ गया, 29। बट गाइस ये होल ब्रैकेट यहाँ पे डिवीजन में, इसका मतलब इस होल ब्रैकेट के डिवीजन में क्या है, ये 29 है। तो इस होल ब्रैकेट के यहाँ पे डिवीजन में क्या है, यहाँ पे 29 है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे x² माइनस यहाँ पे 56 है। 29 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे 29 का टेबल भी पता नहीं होगा तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि 9 का 8 टाइम्स करने के बाद क्या आता है, 9 का 8 टाइम्स करने के बाद यहाँ पे 72 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे क्या है, 2 है। मतलब यहाँ पे 9 का 8 टाइम्स करने के बाद, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 29 को, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 8 9 जा क्या आता है, यहाँ पे 72, तो यहाँ पे 2 लेंगे एंड यहाँ पे 7 लेंगे, 8 2 जा 16 एंड यहाँ पे 7 क्या आता है, 16 एंड 7 यहाँ पे 23 आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, यहाँ पे 232 आंसर मिला। तो आपको यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट ध्यान में रखना होगा एंड यूनिट डिजिट से आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे
29 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आंसर क्या मिला, यहाँ पे 8 आंसर मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 8 बना देता हूँ। तो यहाँ पे मिला 8 डिवाइड करने के बाद 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 56 हो जाएगा। 56 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 64 मतलब 8 होता है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 9.7 है एंड यहाँ पे 6.2 है। तो 9 + 6 क्या होता है, यहाँ पे 15 होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 7 + 2 क्या होता है, 9 होता है, मतलब यहाँ पे 15.9 हो जाएगा। माइनस में क्या है, यहाँ पे 3 + 5 क्या होता है, 8 होता है। एंड यहाँ पे 9 + 6 क्या होता है, 15 होता है, ठीक है। 15 मतलब यहाँ पे 1.5, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 9.5 आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे मैं 9.5 बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9.5 हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या है, ये 22 का यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ठीक है। माइनस यहाँ पे x आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे 15 में से 9 चला गया, क्या बचेगा, 6 बचेगा। 9 में से 5 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में यहाँ पे 22 माइनस x है। अब गाइस x को मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा, 6.4 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे माइनस x है, तो इस डायरेक्शन में प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22। यहाँ पे प्लस 6.4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 6.4। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 7 निकाल के 0.6 जोड़ दूंगा। तो 7 निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। एंड 0.6 जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आंसर 15.6 मिलेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 15.6 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 17 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 17 सकम 17 सती 17 8, ठीक है। एंड यहाँ पे 8 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 8 दूने 16, 4 8 8 सकम 48, तो यहाँ पे 26 मिलेगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे 13 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 13 2 ज़ा 26 एंड यहाँ पे 13 2 ज़ा 26 एंड यहाँ पे 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, यहाँ पे 2/21। अब यहाँ पे क्या है, 21 से ये 21 कट हो जाएगा। 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ पे होल में आंसर क्या मिल गया, 1/6 आंसर मिल गया, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 15% मतलब क्या होता है, यहाँ पे 5% मतलब 1/20, 15% मतलब यहाँ पे 3/20। इंटू में क्या है, x है, माइनस क्या है, यहाँ पे डिवीजन है। यहाँ पे 17 बटे क्या हो जाएगा, 17 बटे 6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करूँगा तो 17 बटे 6 हो जाएगा। अब गाइस मैं क्या करूँगा, 17 बटे 6 इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 17 बटे 6 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या है, 3x अपॉन यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर की एडिशन एंड डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो 17 + 1 क्या होता है, यहाँ पे 18 होता है। एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज़, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 एंड इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 3x अपॉन यहाँ पे 20 है। तो 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 7 3 18, 3 से 3 कट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा। x इज इक्वल टू यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे अंडर रूट कंप्लीट, इसमें क्या है, यहाँ पे 31 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अंडर रूट बना देता हूँ। 31 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 961। माइनस में क्या है, यहाँ पे 24 का क्या होता है, 80 होता है। माइनस में क्या है, 20% मतलब 1/5। एंड यहाँ पे 1/5 इंटू 200 मतलब क्या होता है, यहाँ पे 40 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है। इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, यहाँ पे 22 आता है। इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x अपॉन यहाँ पे 19 है। अब गाइस ये स्क्वायर रूट के अंदर के टर्म की मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करूँगा। तो यहाँ पे -80 एंड यहाँ पे -40 का आंसर क्या मिलेगा, -120 आंसर मिलेगा। तो इतनी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, -120 आंसर लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -120। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एक डिजिट छोड़ देते। तो यहाँ पे ये डिजिट छोड़ दिया, ये डिजिट छोड़ दिया। अब आपको यहाँ पे 96 में से 12 निकालना है। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 96 94 84 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक में से 0 गया, क्या बचेगा, एक ही बचेगा। तो यहाँ पे 841 यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इतना मिटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 841। तो यहाँ पे हो जाएगा 841। अब गाइस यहाँ पे 841 मतलब यहाँ पे किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 29 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे इतनी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे 29 लिखूँगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा यहाँ पे 28 एंड यहाँ पे 38 आएगा। यहाँ पे 16 + 22
इज इक्वल टू में क्या है यहाँ पे x अपॉन 19 है, तो 19 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा 19 2 ज़ा 38, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई गाइज, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 14 दूनी 28, मतलब यहाँ पे 14.5 मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे होल ब्रैकेट है, इनटू में यहाँ पे 28, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 25 आंसर आएगा। अब गाइज यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 32 आंसर आएगा। अब गाइज यहाँ पे दोनों तरफ मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 5 4 ज़ा एंड यहाँ पे 5 5 ज़ा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा 4 8 ज़ा मिलेगा। तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या मिला, 5 इंटू 8 क्या होता है 8 5 40 40 होता है। तो ये 40 में अगर इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4460 माइनस यहाँ पे 40 हो जाएगा। एंड ये जो x है माइनस का, इस डायरेक्शन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का x हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से 40 निकालना मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4420 इज इक्वल टू x मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4420। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस कभी भी आप यहाँ पे 10 से 100 से या फिर 1000 से या फिर यहाँ पे 10,000 से किससे भी अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते होगे तो यहाँ पे जो भी डेसिमल प्लेस होगा, तो यहाँ पे जहाँ भी डेसिमल प्लेस होगा ना, वो डेसिमल प्लेस उतने प्लेसेस यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते होगे तो यहाँ पे 10 में एक जीरो होता है, तो एक प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते होगे तो 100 में यहाँ पे 2 जीरो होते हैं, तो यहाँ पे 2 प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते होगे तो यहाँ पे 3 प्लेस यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रूल आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप क्लास 1 से देख रहे होगे तो आपको ज़रूर पता होगा। अब गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 0 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट जो है ये 2 प्लेस यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 3.0 हो जाएगा। 3.0 मतलब ही 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3% ऑफ क्या हो जाएगा, 3% ऑफ यहाँ पे 66 हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे भी 2 0 है, तो यहाँ पे मैं 2 प्लेसेस राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा पॉइंट। तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट आएगा, इसका मतलब है 2.0 मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2% ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 55 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 5 माइनस 6 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये दोनों तो 11 के फैक्टर है, तो यहाँ पे मैं 11 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे 11 कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3% ऑफ क्या मिलेगा, 3% ऑफ यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2% ऑफ क्या मिलेगा, 2% ऑफ यहाँ पे 5 मिलेगा। इज इक्वल टू में क्या है, यहाँ पे 5 माइनस 6 है। अब गाइस यहाँ पे 3% ऑफ 6 मतलब क्या होगा, यहाँ पे सांत्रिक 18 एंड डिवाइडेड बाय 100 होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 2% ऑफ यहाँ पे 5 क्या होगा, 5 दूने 10 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। क्योंकि परसेंट साइन को मैं यहाँ पे 1/100 लिख सकता हूँ। इंटू में क्या है, यहाँ पे 11 है, इज इक्वल टू में क्या है, यहाँ पे 5 माइनस 6 है। अब गाइस यहाँ पे इन दोनों की हम एडिशन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 28/100 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या मिलेगा 28/100 मिलेगा। तो यहाँ पे इतनी जगह पे इंटू में क्या मिलेगा 28/100 मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 28 को 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक तो आपको पता ही होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 2 है, एंड का डिजिट क्या है 8 है। अब यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एडिशन करते हुए जाना पड़ेगा। यहाँ पे 8 + 2 क्या होता है, 10 होता है, तो 10 का 0 एंड यहाँ पे प्लस में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 308 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे इतनी जगह पे आंसर मिलेगा, यहाँ पे 308 बटे यहाँ पे 100 इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, इज इक्वल टू में यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पे x मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे 100 से अगर डिवाइड होगा तो ये जो डेसिमल प्लेस है, अब यहाँ पे डेसिमल प्लेस कहाँ पे, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 308 पॉइंट यहाँ पे 0000 ऐसा कितने भी बार लिख सकते हैं। तो डेसिमल प्लेस अगर यहाँ पे एंड यहाँ पे 100 से अगर डिवाइडेड होता होगा तो डेसिमल पॉइंट जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3.08 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी जगह पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 3.08। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 3.08। अब गाइस यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पे 3.08 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 4 निकाल के 92 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 निकाल के मतलब 1 पॉइंट यहाँ पे 92, क्योंकि यहाँ पे मैं 5 में से 3 निकालूंगा तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। एंड यहाँ पे 2 में से 0.8 निकालूंगा तो क्या मिलेगा
1.92 मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 1.92। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते तो यहाँ पे क्या दिया है, तो गाइस यहाँ पे क्या है 1.25 है, तो 25 का यहाँ पे 4 टाइम्स करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 आंसर मिलेगा, मतलब होल नंबर आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे 1 का 4 टाइम्स क्या आता है, 4 आता है। एंड यहाँ पे 25 का 4 टाइम्स क्या आता है, 0.25 का 4 टाइम्स यहाँ पे 1 आता है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइस, इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। इंटू में क्या है यहाँ पे 24 है, तो 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मिलेगा 6। एंड यहाँ पे 6 5 जा क्या होता है, 6 5 जा यहाँ पे 30 होता है। तो यहाँ पे इतनी जगह पे मैं यहाँ पे 30 बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30। इंटू में क्या है, इंटू में यहाँ पे 16 इंटू, तो गाइस यहाँ पे इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 175 अपन यहाँ पे 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 होगा तो ये डेसिमल प्लेस जो यहाँ पे है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेस, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका ही मतलब ये होता है एंड इसका ही मतलब ये होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे मैं 25 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 25 7 जा, एंड यहाँ पे मिलेगा 25 4 जा। 4 से यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 4 मिलेगा। एंड यहाँ पे 4 × 7 क्या आता है, 28 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे है 30 एंड यहाँ पे इंटू में 28, तो यहाँ पे 30 इंटू यहाँ पे 28, 28 दूनी 56, 28 त्रिक 84, तो यहाँ पे 840, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है, x इंटू यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे 14 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 14 से कम 84 60 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 60 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या आता है, 144 आता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 496 प्लस यहाँ पे 52 इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में यहाँ पे 29 प्लस यहाँ पे क्या है 543 माइनस x है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 9 क्या आता है, 3 + 9 यहाँ पे 12 आता है, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे 4 + 1 5, 5 + 2 क्या आता है 7 आता है, एंड यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पे x। अब गाइस ये जो 4 है, ये 4 मैं इसको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 500, यहाँ का 4 चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 140 बचेगा। एंड गाइस यहाँ पे 52 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 50 + 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा एंड इन तीनों की यहाँ पे एडिशन करूँगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की एडिशन 640 + 50 क्या हो जाएगा 690। ये 2 इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 572 में से -2 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 570 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 570 माइनस यहाँ पे x हो जाएगा। अब गाइस मैं क्या करूँगा, x को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा एंड यहाँ पे 570 माइनस यहाँ पे 1690 हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे 69 में से क्या निकालना है, 69 में से यहाँ पे 57 निकालना है। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 120 आंसर आएगा। एंड गाइस यहाँ पे साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। तो यहाँ पे बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे -120 आंसर मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 35% मतलब क्या होता है, यहाँ पे 5 7 35 एंड यहाँ पे 5% मतलब 1/20। तो यहाँ पे 35% मतलब क्या होगा, यहाँ पे 7 यहाँ पे 20 होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है 4500 प्लस में क्या है, यहाँ पे 11 5 11 55 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 20 मिलेगा इंटू यहाँ पे 1800, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/20। तो यहाँ पे दोनों तरफ मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 55% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 11/20 हो जाएगी। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा गाइज, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे क्लास 1 नहीं देखी होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो प्लीज़ गाइज यहाँ पे सबसे पहले क्लास 1 देखिए सिंप्लीफिकेशन सीरीज़ की। अब गाइज यहाँ पे आगे क्या दिया है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आगे क्या दिया है, यहाँ पे 793 है एंड यहाँ पे क्या है x का क्यूब है एंड यहाँ पे क्या है 21 का स्क्वायर क्या आता है 441 आता है। अब गाइज यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 90 मिलेगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 225 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 225, तो यहाँ पे 225 × 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 दूने 14 पीछे 20, 7 दूने 14 पीछे 1 0, 7 5 35, तो यहाँ पे 35 5 7 5 1, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा 11 9 × 99 एंड पीछे 1 0। अब यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या है, यहाँ पे 7 4 11 एंड पीछे 2 0, 9 4 यहाँ पे 13 एंड यहाँ पे पीछे 1 0, 3 1 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4।
तो यहाँ पे 4 3 2 एंड यहाँ पे 1, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या है, प्लस में क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब है। अब गाइस हम क्या कर देंगे, इसको मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों की मैं सब्ट्रैक्शन कर दूंगा सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे 15 में से 12 चला गया, क्या बचेगा, 15 में से 12 चला गया, यहाँ पे 3 बचेगा। तो यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे पीछे 2 0 क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट थे। अब गाइस यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 7 में से 3 चला गया, क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा एंड पीछे 1 0। अब यहाँ पे 5 में से 4 चला गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, यहाँ पे 341 आंसर मिला। अब ये जो 341 है आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9 + 3 क्या आता है, 9 + 3 यहाँ पे 12 आता है एंड यहाँ पे पीछे 2 0। 4 + 9 क्या आता है, 4 प्लस ये वाला 9 यहाँ पे 13 आता है, 13 एंड यहाँ पे पीछे 1 0। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 3 3 एंड यहाँ पे 1 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस शायद मैंने कोई यहाँ पे गलती कर दी होगी, सॉरी गाइस। यहाँ पे 1 + 0 क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 131 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में यहाँ पे x का क्यूब है। तो ये किसका क्यूब रूट है गाइस, ये 11 का क्यूब है। तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे 13 का यहाँ पे क्यूब दिया है। तो 13 का क्यूब क्या आता है, 2197 आता है। प्लस में क्या है, इस परसेंट साइन से ये 2 0 कट हो जाएंगे, ठीक है। एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 13 × 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 90/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या है, यहाँ पे x का क्यूब है माइनस यहाँ पे 593 है। अब गाइस यहाँ पे 13 9 17 10 है, 117 एंड यहाँ पे पीछे 1 0 डिवाइडेड बाय में क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 5 10, 1 7 2 8 16, 1 0 2 5 10, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे क्या है, 2 1 यहाँ पे 9 7 है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x माइनस 593 है। तो 593 इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा। तो इस डायरेक्शन में आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के साइन में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 5 + 5 क्या होता है, 10 होता है एंड यहाँ पे पीछे 2 0। 8 + 9 क्या होता है, 17 होता है एंड यहाँ पे पीछे 1 0। यहाँ पे 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, यहाँ पे 8711 यहाँ का आंसर मिला, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे मिलाने के बाद अब गाइस यहाँ पे इन दोनों की एडिशन करते हैं। तो गाइस यहाँ पे 11 एंड यहाँ पे 21। तो यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आती है, 32। तो यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आती है, 32 एंड यहाँ पे पीछे 2 0। यहाँ पे 7 + 9 क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है, 16 एंड यहाँ पे पीछे 1 0। 8 + 7 क्या आता है, 15 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15। तो गाइस यहाँ पे आंसर क्या मिला, यहाँ पे 5733 आंसर मिला, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या है, यहाँ पे x क्यूब है। तो यहाँ पे किसका क्यूब है, ये यहाँ पे 15 का क्यूब है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 15 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो 1 + 1 2 + 1 यहाँ पे 3 + 1 यहाँ पे 4 + 1 यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट, इसे मैं 0 0 0 0 कितनी भी बार लिख सकता हूँ। अब गाइस यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 1 है, ठीक है, पॉइंट के बाद 1 है। तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा। अब यहाँ पे इसके भी पीछे इनफाइनाइट 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 0 0 0 0। अब गाइस क्या है, यहाँ पे 0.1 है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट के बाद यहाँ पे 0.1 लिखूँगा, ठीक है। इसके भी पीछे मैं कितने भी 0 लगा सकता हूँ। गाइस ये 1000 नहीं है, ये 0.01 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि गाइस अगर मैं यहाँ पे 1 के पीछे 0 लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से 2 0 लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे फिर से 0 लगाऊंगा तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ते जाएगी। बट गाइस अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 होगा, मतलब 0 पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे 1 के पीछे कितने भी 0 लगा दीजिए, इसकी वैल्यू सिर्फ 1 ही रहती है। मतलब यहाँ पे ये कितने भी 0 रहेंगे तो इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। आई होप कि आपने ये स्कूल में पढ़ाई होगा। अब गाइस यहाँ पे क्या है, 0.0010। तो यहाँ पे 0.00, यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे क्या है, 0.111। तो यहाँ पे 0.111, इसकी आपको ऐसे एडिशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 7 - x है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 7 - यहाँ पे 5 पॉइंट, यहाँ पे 2 2 2 मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे 7 में से 6 निकालूँगा, 6 निकाल के यहाँ पे क्या ऐड कर दूँगा, 6 निकाल के यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 300 चला गया तो यहाँ पे बचेगा 700, 700 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 778 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 निकाल के 778, तो 6 चला गया 7 में से, तो क्या बचेगा 1 पॉइंट, यहाँ पे 778, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे सिंपल एडिशन है, 6 + 7 क्या होता है, यहाँ पे 13, 13 + 5 18, तो यहाँ पे मैं 18 पीछे 2 0, यहाँ पे 11, 11 और 5 क्या होता है 16, तो यहाँ पे 16 1 0, 3 और 8 11, 11 और 3 क्या होता है 14, ठीक है। तो यहाँ पे 4 7 9 एंड यहाँ पे 1। अब गाइस यहाँ पे क्या है, माइनस के साइन में, यहाँ पे 6 7 13, 13 और 1 क्या होता है 13 और 1 यहाँ पे होता है, शायद यहाँ पे कट हो सकते थे, क्या नहीं हो रहेगा इस कट, ठीक है। तो मुझे माइनस का साइन दिखा तो शायद मुझे लगा कि कट हो रहे थे। तो यहाँ पे 6 + 7 क्या होता है 13, 13 और 1 क्या होता है 14, तो यहाँ पे मैं 14 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 पीछे 2 0, 2 और 1 7, 7 और 9 क्या होता है, यहाँ पे 16 होता है, ठीक है, पीछे 1 0, 9 और 2 11, 11 और 3 क्या होता है, यहाँ पे 14 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 7 5 1। अब गाइस यहाँ पे क्या है, 19 में से 15 चला गया, क्या बचेगा 4 बचेगा, 7 में से 7 चला गया 0, एंड यहाँ पे 74 में से 74 चला गया, यहाँ पे 0 बचेगा, इज इक्वल टू में क्या है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 20 मिलेगी, क्योंकि ये 20 का क्या है स्क्वायर है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे परसेंट साइन से ये 2 0 कट हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे 22 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 11 × 2 लिख सकता हूँ, एंड इस 2 को मैं यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 38 × यहाँ पे 11 अपॉन यहाँ पे x, प्लस में क्या है, यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या आता है गाइस, यहाँ पे 289 आता है, इज इक्वल टू में क्या है, 7 से डिवाइड करना है, 7 3 21, 2 बचा 3 बचा, 7 3 21, 2 बचा 1 बचा, 7 3 21, ठीक है। तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक तो मुझे पता है, 3 गैप दे के यहाँ पे 8 राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, ऐड करते समय 8 और 3 क्या होता है, यहाँ पे 11 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आंसर क्या मिला 418। अब गाइस यहाँ पे क्या आंसर मिला 418, ठीक है। तो यहाँ पे 418 अपॉन क्या है x है, अब ये 289 में इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -289 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, 33 में से 28 चला गया, क्या बचेगा, 33 में से 28 चला गया 5 बचेगा। अब गाइस यहाँ पे 3 में से 9 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो यहाँ पे मैं 1 कम कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं 1 दे दूंगा, तो 13 में से 9 गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ पे आंसर मिला 44। तो गाइस यहाँ पे 44 से इसको डिवाइड कर पाऊंगा क्या, तो 44 का टेबल तो नहीं पता, तो सबसे पहले 11 से डिवाइड करके देखते। तो यहाँ पे 11 4 जा, एंड यहाँ पे 11 3 जा, 7 और 1 8, 8 और 8 88, तो यहाँ पे 11 8 जा 88, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, 4 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ शायद, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करते, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 19, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, यहाँ पे 19/2 मिल जाएगी, तो यहाँ पे 19/2 इज इक्वल टू हो जाएगा x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 18 एंड यहाँ पे 9.5 मिलेगा x की वैल्यू। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो गाइज आज का सेशन यही पे एंड करते हैं। आज हमने 14 to 15 क्वेश्चन किए जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के थे, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, एंड ये क्वेश्चन करने के बाद आपको आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ ये एकदम हलवा लेवल के लगेंगे। तो प्लीज़ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। गाइज सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। तो गाइज मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।